तो जय हिंद दोस्तों, क्लास 12th मैथ्स की बड़ी जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन। इससे पहले मैंने डिफरेंशिएशन का बेसिक टू एडवांस खत्म करवा दिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक का मैंने क्या डिफरेंशिएशन आपको करवा दिया था। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है लॉगरिथम फंक्शन पे। लॉगरिथम फंक्शन का डिफरेंशिएशन खत्म करवा दूंगा। इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म डिफरेंशिएशन की A to Z वीडियो खत्म हो जाएगी। तो अंत तक बने रहना, बिना स्किप किए वो देखना। और थोड़ा गैप के बाद आज वीडियो आ रही है तो अपना प्यार बनाए रखना। तो हमारा डिफरेंशिएशन में आपने क्या देखा था, हमने डिफरेंशिएशन में जो था हमारा कि फर्स्ट प्रिंसिपल हमने देख लिया था। फर्स्ट प्रिंसिपल के बाद हमारा लॉगरिथम फंक्शन आया था। लॉगरिथम फंक्शन सॉरी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया था लॉगरिथम। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमने साइन का कोस, कोस का साइन, जैसे हमारा जो भी डिफरेंशिएशन होता है तो वो सब हमने क्लियर कर लिया था। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी, नीचे लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों तीनों पार्ट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई थी, वो भी जाके जरूर देख लेना। फिर इस वीडियो को देखना और मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर। तो डिफरेंशिएशन और लॉगरिथम फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन। भैया यही तो आपके कैलकुलस का पार्ट है। ये कैलकुलस जो होते हैं ना, यही हमें 12th में बड़ा परेशान करती है। और कैलकुलस को मैं इतनी आसान तरीके से बता रहा हूँ ना, आप एक बार वीडियो जरूर देखना यार। बार बार बोल रहा हूँ, एक बार वीडियो जरूर देखना। देखिए हमारा लॉगरिथम फंक्शन का जैसे ही मैंने करते हूँ लॉगरिथम फंक्शन का, तो लॉगरिथम फंक्शन में आपका एक्सपोनेंशियल भी आ जाता है, लॉगरिथम भी आ जाता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं, लॉगरिथम कौन से होते हैं, आपके माइंड में ये डाउट सा चल रहा होगा। तो चलो मैं एक बता देता हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं और लॉगरिथम फंक्शन कौन से होते हैं। अच्छे तरीके से सुनना, तभी मजा आएगा। हमने ले लिया ये और यहाँ चलते हैं अब हम बिल्कुल सादे पेज पे। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। किसको देखते हैं हम? सबसे पहले हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी पावर e की पावर x होती है। जैसे e एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल जैसे मैंने बोल दिया साइन रेस पर 2x लिख दिया तो ये हो गया। e रेस पर मैंने साइन x लिख दिया, e रेस पर मैंने साइन x रख दिया तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। ये एक्सपोनेंशियल में नहीं आएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस तरह से देख रहे हो, e की पावर कोई भी वो आ जाए, आपका फंक्शन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, e की पावर आपका एक्स स्क्वायर आ जाए, एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, तो e की पावर में कोई भी चीज़ आती है तो उसको, उस फंक्शन को हम कहने लग जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद एक वर्ड आपका आ जाता है, नेक्स्ट वन आपने देख ही लिया, लॉगरिथम फंक्शन। कौन सा? लॉगरिथम। अब लॉगरिथम, लॉग तो देखा ही होगा यार, केमिस्ट्री पढ़ते हो, सब कुछ पढ़ते हो, वहाँ लॉग टेबल का यूज करते हो। तो यहाँ लॉगरिथम फंक्शन कौन से आ जाते हैं? जिन फंक्शन में लॉग का यूज होता है। लॉग तो मैंने लिखा लॉग एक्स लिख दिया, लॉग एक्स लिख दिया, ठीक है ना। लॉग मैंने लिख दिया, लॉग ई की पावर ए लिख दिया, तो ये लॉगरिथम फंक्शन कहलाते हैं। ये क्या लॉगरिथम फंक्शन? जैसे मैंने लिख दिया लॉग साइन एक्स, तो ये लॉगरिथम फंक्शन प्लस आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरीके से आपके फंक्शन होते हैं। फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फंक्शन हम समझ गए हैं। अब इनके थोड़ा डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज है भैया। किसी भी चीज़ को काम करने से पहले ना उसके लॉ को जान लेना चाहिए, है ना। किसी दूसरे कंट्री में जाने से पहले उसकी लैंग्वेज सीख के जानी पड़ती है, वरना वहाँ जाओगे ना तो वहाँ के बंदे कैसे क्या बोल रहे वो आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। ऐसी कंडीशन यहाँ पे कि लॉगरिथम या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की नगर में घुसोगे ना तो इनके बारे में पहले थोड़ा बहुत ध्यान से करके जाओ और उसके बाद करो, तो आप डिफरेंशिएशन बड़े आसानी तरीके से करोगे। देखो मैंने बोला कि मैंने लिया, आप तो इतना तो जानते हो बेसिक टू एडवांस से ही कि डी बाई डी एक्स होता है और यहाँ पे वाई होता है वाई, और वाई टर्म जो होता है वाई को मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे लेट किया है ई एक्स, ठीक है। तो हमने लिख लिया डी बाई डी एक्स जो है वो ई रेस पर एक्स का है। तो ई रेस पर एक्स का जब मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा? भैया ये बोलता है वापस हमको यही लिख दो, वापस हमको ये लिख दो, मैं चेंज कुछ नहीं करूंगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई भी डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा ई रेस पर एक्स ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब चलो ये हो गए। इसके बाद बोला इसने लॉगरिथम फंक्शन का करने के लिए, लॉगरिथम फंक्शन का लॉग एक्स हो तो मैं करूंगा डी बाई डी एक्स। किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है? जिस फॉर्म में लिया जा रहा है, यहाँ पे एक्स लिया जा रहा है तो यहाँ पे जो नीचे लिया जाएगा रिस्पेक्ट वो भी एक्स ही लिया जाएगा। ये चीज़ अपने माइंड में जरूर बिठा लेना। जैसे मैंने बोला लॉग एक्स लिखा हुआ है ना, लॉग एक्स, तो मैं जो डिफरेंशिएशन करूँगा तो डी बाई डी एक्स की फॉर्म में ही करूँगा। आगे पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाऊंगा मैं, उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। बस यहाँ पे जितना यूज हो रहा है वो चीज़ आप अच्छे से तरीके से समझ लो, ठीक है ना। तभी इंटरेस्टिंग वे में आप समझ पाओगे टॉपिक को, है ना। तो ये चीज हुआ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉग टी, मैंने क्या लिख दिया लॉग टी, तो मैं जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा डी बाई डी टी, ना कि डी बाई डी एक्स। तो ये बनना वो
चेन रूल के अंदर आ जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे dt होगा, तो उसमें चेन रूल का कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन मत सोचो, बस याद रखना जिसके रिस्पेक्ट में उसका रिस्पेक्ट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे d/dx ऑफ log x लिखूंगा, तो log x का कभी भी डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है। ये चीज याद रखना अपने माइंड में, ये बेसिक सा कंसेप्ट है, बेसिक सा कंसेप्ट है। एक्सपोनेंशियल का करोगे सेम टू सेम लिख दो, एंड लोगारिथम का करोगे तो 1/x लिख दो, लोगारिथम का करोगे 1/x लिख दो। हो गया ना बेसिक कंसेप्ट क्लियर, हो गया ना। बस कंसेप्ट पे बात करता हूँ मैं पहले स्टार्टिंग में, उसके बाद क्वेश्चनों पे आता हूँ। चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं फिर। अब यहाँ पे देखो 3 आपकी प्रॉपर्टी आएगी, किस पे? एक्सपोनेंशियल पे बेस। एक्सपोनेंशियल पे जैसे आप कंटिन्यूटी करते हो ना, चैप्टर जब कंटिन्यूटी पढ़ते हो, अभी मैंने कंटिन्यूटी को करवाया नहीं है, जब मैं करवाऊंगा तो उसकी लिंक आपको इसके नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही कंटिन्यूटी करते हो तो कंटिन्यूटी में एक फॉर्मूला आता है, ई रेस पर आपका x होता है, माइनस में 1 होता है, और जो इसकी पावर है वो पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जब इस कंडीशन में होता है तो इसकी जो पूरे की वैल्यू आती है वो, फिर आता है आपका लिमिट, एक लिमिट होती है, लिमिट आपका h अप्रोचेस टू 0 होता है, और यहाँ पे ई रेस पर h होता है, माइनस में 1 होता है, अपॉन में h होता है। एंड थर्ड वन जो होता है वो आपका होता है लिमिट, जो होती है लिमिट आपका यहाँ पे आपका a रेस पर x होता है, माइनस में 1 होता है, अपॉन में x होता है। तो इसका जो आता है आपका log e, और यहाँ पे a आ जाता है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो लिमिट जाता है वो x अप्रोचेस टू 0 हो जाता है। इन 3 कंडीशन के जो फॉर्मूले होते हैं, ये 3 कंडीशन आपको कंटिन्यूटी में ज़्यादा यूज मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये बेसिक नॉलेज के लिए बात की गई है। तो ये तीनों की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो, ये रही आपको यहाँ गिवन मिलेगी। तो क्या करते हैं हम कि देखो फर्स्ट आपने देखा ई रेस पर x वाला इसका 1 होता है, ई रेस पर जो h वाला है उसका भी 1 होता है। भैया x हो या h हो, दोनों के तो बस वेरिएबल ही तो चेंज हो रहे हैं, पागल बना रहा है बस, है ना। एंड थर्ड वन आपने क्या देख लिया, थर्ड वन यहाँ पे हमने देख लिया कि ई रेस पर a माइनस 1 अपॉन में x हो जाता है। तो इसका जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट टर्म का है, यहाँ पे कोई एक्सपोनेंशियल तो था नहीं, इसलिए कांस्टेंट के बारे में आ जाता है, तो एक्सपोनेंशियल होके a बन जाता है। तो ये 3 फॉर्मूले अपने माइंड में याद रखना ज़्यादा जरूरी है। अब आते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे, चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये दिया हुआ है ना, अच्छे से मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ क्वेश्चन, वरना क्वेश्चन में ही डाउट होता है बच्चों को, तो डाउट ही क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। अब देखो तो क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से दिख रहा है। देखो ई रेस पर 5x है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करने आपसे बोलूँ, डिफरेंशिएशन विद द हेल्प ऑफ किस पे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो आप जानते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जैसे ही मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, हाँ सभी जानते हो बच्चा, ई रेस पर x का डिफरेंशिएशन ई रेस पर x ही होता है। लेकिन यहाँ तो एक फंडा हो गया, क्या? हमने बोला ई रेस पर x हमारा है, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया वो चेंज करके ई रेस पर 5x। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो ई रेस पर x का करने वाले, यहाँ ई रेस पर 5x दे रहा है, तो क्या करेंगे? तब हमारा काम होता है कि जो ये चीज दे रखा है इसमें लगा दो चेन रूल। जब हमारे काम की चीज नहीं होती ना, जो हमें पता है उससे कुछ अलग चीज दे दिया जाता है, तो हम बुलाते हैं भैया चेन रूल लेने आओ, लेने आओ चेन रूल। तो चेन रूल को बुलाया जाता है। तो चेन रूल जब आएगा, चेन रूल मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है, उसे जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या जाता है, जब चेन रूल आता है तो चेन रूल क्या करता है, जैसे d/dx है, ई रेस पर 5x है, ई रेस पर 5x है, तो चेन रूल कहता है जो ये ई रेस पर 5x है ना, इसको हटा दो, ई रेस पर 5x को कुछ और लेट कर लो। क्या लेट करेंगे? हम जानते हैं कि ये ई रेस पर x का वैल्यू के हमें पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो मैं जो 5x है उसको t लेट कर लूंगा, 5x को, मैंने 5x को t लेट कर लिया, तो मेरा ये क्या बन गया, d/dx बन गया, और इसको मैंने लिख दिया ई रेस पर t लिख दिया। और जो मैंने लेट किया ना उसको मल्टीप्लाई में उसका और एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा, ये याद रखना, है ना। यहाँ पे ई रेस पर d/dx ई रेस पर t हो जाएगा, और फिर जो हमने लेट किया जिसको, उसका डिफरेंशिएशन, बस हो गया चेन रूल कंप्लीट। चेन रूल का मतलब क्या है? जिसको हम नहीं जानते भैया उसको लेट कर लो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, उसको लेट किया हुआ उसको, और जो लेट किया उसको वापस डिफरेंशिएशन कर दो, हो गया चेन रूल कंप्लीट। देखो अब क्या करेंगे हम, इसका मैं करूंगा इसका अगर मैं ई रेस पर t का, तो विद द रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे x है, वरना ये सब सोचेंगे ना यहाँ पे x है यहाँ पे t है, तो आप इसको x भी लेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना यहाँ पे t चेंज करना पड़ेगा,
वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लो ये x ही लेके चल रहा हूँ, ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पे d बाई डी एक्स बनना, ये डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाएगा भैया, है ना। तो यहाँ पे करूँगा तो ये तो हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन देखो तो ई रेस पर x ही आ जाएगा, ई रेस पर x एंड मल्टीप्लाई में अगर मैं देखूँ d बाई डी एक्स है, d बाई डी एक्स है, और जो x लेट किया, ये t लेट किया, वो हमारा 5x था, उस 5x को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 5x को यहाँ पे। अब ई रेस पर x, ई रेस पर x किसको लेट किया था हमने, 5x को, तो मैं 5x को ऐसे ही लिख दूंगा इसके ऊपर एंड मल्टीप्लाई में 5x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो पावर क्या है, इसकी पावर 1 है अभी, तो 1 में से 1 चला जाता 0, तो बचेगा क्या, ओनली 5 हो गया। तो हमारा 5 ई रेस पर 5x, इस तरीके से हमारा इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है। सिंपल सा टर्म था, चेन रूल को लगाना था बस, और कुछ थोड़ी ना करना था। देखो अब इसके बाद एक और चेन रूल का मैं एक आपको क्वेश्चन दूं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ax प्लस में b लिख दिया, मैंने बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आप लिख दोगे d बाई डी एक्स लिख दोगे और यहाँ पे e रेस पर ax प्लस में b लिख दोगे, ये मेरा डिफरेंशिएशन के लिए लिख दिया आपने। बट क्या देखोगे यहाँ पे कि जो ये डिजिट है, ये वाली जो डिजिट है, इस डिजिट को हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, हमारा काम क्या है, लेट करना, लेट करने का काम है हमारा, इसको लेट कर दूंगा मैं, x लेट कर लेता हूँ, क्योंकि ये ध्यान रखना जो बेस होता है ना उस टर्म में लेट करो तो अच्छा रहता है, हमारा बेस्ट रहता है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने x लेट कर दिया। अब मैं जैसे ही देखूंगा इसको x लेट किया, मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू ax प्लस में b है, ax प्लस में b है, इसे साइड में रख लेना, ज्यादा अच्छा रहता है कि हमारे माइंड में बस बैठा रहे कि हाँ ये चीज हमने लेट किया हुआ है। एंड सेकंड वन, जैसे ही हमने देखा तो ये तो हमारा x लेट हो गया, तो हम देखेंगे d बाई डी एक्स है और इसको मैंने पूरे को x लेट कर लिया, तो ये बच्चा e रेस पर x, यही हुआ ना। अब जो इसको x लेट किया उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो भैया, चेन रूल आ गया, x को लेट कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, e रेस पर x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो e रेस पर x ही आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ dx का जब करूंगा तो मैं d बाई डी एक्स लिख दूंगा, d बाई डी एक्स लिख दूंगा, और किसको x लेट किया था, ax प्लस में b को मैंने लेट किया था, तो e रेस पर x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पे जब करूंगा तो ax का, तो x की पावर क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म ये है, तो x की पावर यहाँ 1 है, तो 1 में से 1 जाएगा, डिफरेंशिएशन पावर माइनस किया जाता है, 1 माइनस किया जाता है, तो ये डिफरेंशिएशन -1 हो जाए तो 0, तो x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका a बच जाएगा, b आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा a ई एक्स क्या है आपका, ax प्लस में b, तो इस तरीके से आपका ये डिफरेंशिएशन टर्म आपका फाइंड आउट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक्सपोनेंशियल का जो छोटा सा चेन रूल लगाने वाला क्वेश्चन था उस तरीके के क्वेश्चंस को हमने कर लिया। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर डालना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमने ये डिफरेंशिएशन जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बड़े मजेदार तरीके से किया है, डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद देखो इसका आया है, तो इसका आप माइंड में करना सीखो, माइंड में करोगे इसको आप x लेट कर लोगे, तो ई रेस पर x का करोगे तो ई रेस पर x ही आएगा, तो आप वापिस तो ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा ही, ये वाला एक टर्म तो होगा ही, मल्टीप्लाई में इसका क्या आ जाएगा, x चला जाएगा तो बच जाएगा a, इसका डिफरेंशिएशन टर्म यही होगा। देख लो कितनी जल्दी से किया मैंने, क्या किया, इसको x लेट कर लिया, ये वाले टर्म को x लेट करते ही मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वापिस यही आ जाएगा, तो ये तो हो गया, और जब इसका डिफरेंशिएशन अलग से करूंगा तो x भाग जाएगा, बचेगा a, तो a ई रेस पर ax आपका डिफरेंशिएशन टर्म फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है, थर्ड ऑप्शन ये रहा हमारा। इस थर्ड ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो इसमें भी यही करूंगा, मैं इस पूरे को मैं x लेट कर लूंगा, ये मेरा पूरा टर्म x लेट हो गया। जैसे ही मैंने x लेट किया तो एक टर्म तो मेरा ये आएगा ही, क्योंकि x लेट किया हुआ है, तो ई रेस पर x का आंसर ई रेस पर x ही आएगा, तो ई रेस पर x आएगा, तो ये तो हमारा रहेगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन करने टाइम x भाग जाएगा, बचेगा -3/2, तो -3/2 से बस ये और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, है ना आसान सा, बस आसान सा ही है ये क्वेश्चन। अभी प्रूव करने वाले क्वेश्चन पे आएगा थोड़ा सा जो वो आता है, वरना ये तो आपका क्लियर है, जो भी आसान सा टर्म था जितना भी था हमने यहाँ पे कर डाला। ओके, अब इसके बाद देखोगे अगर नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंशियल के साथ साथ अब जो क्वेश्चन आया है, एक्सपोनेंशियल के साथ साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया है। अब एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को करते हैं, देख लो यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। जैसे y इज इक्वल टू ई रेस पर x प्लस में 2 cos x है, y इज इक्वल टू ई रेस पर x, y इज इक्वल टू ई रेस पर x प्लस में 2 cos x है, ये आपका क्वेश्चन है। तो जब यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ई रेस पर x 2 cos x, तो इसका जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो बहुत सारे डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो इसको करूंगा तो मैं dy बाई डी एक्स आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू इसका करूंगा तो d बाई डी एक्स आएगा, d बाई डी एक्स ई रेस पर x आ जाएगा, प्लस में इसका करूंगा तो d बाई डी एक्स होगा, बट इसका जो करूंगा तो 2 cos
एक्स हो जाएगा। अब देखो तो ये तो हमारा dy बाई डी एक्स ही रहेगा, इसका तो कोई चेंज होना नहीं है, dy बाई डी एक्स। इसका करूँगा तो भैया इसका डिफरेंशिएशन तो सेम ही आता है, ये तो जानते ही हो, ई रेस पर एक्स का ई रेस पर एक्स। यहाँ कांस्टेंट टर्म 2 है तो कांस्टेंट टर्म 2 को बाहर मैंने निकाल दिया। और अब कोस का डिफरेंशिएशन करना। अब कोस का डिफरेंशिएशन में बहुत जने ये सोचेंगे कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले मैं एक बार आपको डिफरेंशिएशन टर्म दिखाऊंगा, उसके बाद मैं ये डिफरेंशिएशन करूंगा। यहाँ देखो मैं डिफरेंशिएशन टर्म आपको दिखा देता हूँ कि कोस और साइन में, जैसे साइन का कभी भी डिफरेंशिएशन करोगे तो हमेशा कोस एक्स आता है, और कोस का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, कोस का यहाँ पे दिखा दूंगा, कोस का तो हमेशा माइनस साइन एक्स आता है। ये दो टर्म याद रखना है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, ठीक है, वरना ये स्लाइड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने पूरा अच्छे तरीके से इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, पीछे इमेज के थ्रू जो बताते हैं हम, है ना, तो इस तरीके से बता रखा है मैंने इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा माइनस साइन आ जाता है, तो यहाँ पे अभी मैं करके दिखाता हूँ अब हमारा माइनस साइन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन टर्म जो है माइनस साइन आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ई रेस पर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स, हो गया इसका डिफरेंशिएशन खत्म, हो गया ना डिफरेंशिएशन। बस क्या करना होता है डिफरेंशिएशन में, बस यही तो करना होता है, आसान सा है ना। बस ये याद रखना आपको ना, ये थोड़ा हार्ड नहीं होता डिफरेंशिएशन, बस ये याद रखना थोड़ा सा याद करने के लिए होता है कि ई रेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है, ई रेस पर एक्स है। अब किसी को पता ही नहीं है तो वो तो इस क्वेश्चन को ही छोड़ देगा ई रेस पर एक्स देख के। लॉग का पता है हमें 1/x होता है, लॉग का आपको डिफरेंशिएशन ही अगर नहीं पता 1/x होता है तो आप उसे करोगे ही नहीं। तो बस इतना करना होता है कि आपको जो छोटे छोटे टर्म के डिफरेंशिएशन है ना उसको याद रखना होता है माइंड में, और याद ऐसे रटोगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैथ में। इसमें क्या करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप याद हो जाएगा कि साइन का कोस होता है और कोस का माइनस साइन होता है, ये ज़्यादातर याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख लो, इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे तो सीधा डायरेक्ट ही इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे dy बाई डी एक्स आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा। इसका करोगे तो देखो यहाँ पे इसको मैं x लेट कर लूँगा, क्योंकि ई रेस पर x का हमें पता है, ई रेस पर 2x स्क्वायर का नहीं पता हमें डिफरेंशिएशन। तो जब मैं क्या करूँगा ई रेस पर x लेट कर लूँगा तो ये तो हमारा ई रेस पर x स्क्वायर बच ही जाएगा, और इसका जब करूँगा डिफरेंशिएशन तो ये हमारा 2x और आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ये तो सिंपल सा जानते ही हो कि डी बाई डी एक्स करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, तो ये 2 नीचे आ जाता है, पावर नीचे आ जाता है, और x की पावर क्या होगी 2 माइनस 1 हो जाती है, तो यहाँ पे 2x आ जाता है। तो 2x आपका इसका डिफरेंशिएशन, प्लस में यहाँ जब करते हो तो 2 तो रहेगा ही, और साइन का कोस एक्स होता है तो ये हमारा कोस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे करते हो तो आपका -5/3 तो रहेगा ही, और ई रेस पर एक्स का करो तो वापस ई रेस पर है, और ये आपका कांस्टेंट टर्म में आता है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये आपका आंसर ये चीज़ आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। सिंपल सा तरीका था। चलिए नेक्स्ट वन आपको देख लेते हैं इसके बाद, ठीक है। मैं सिंपल सा कंसेप्ट के साथ साथ बताते जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा उन क्वेश्चनों को आपको करना है, करके देखना, कोई डाउट होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसके बाद ले लिया, ये एक क्वेश्चन आ गया हमारा, क्या आ गया, ये एक क्वेश्चन आ गया, साइन एक्स ई रेस पर साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी तक तो बगल बगल में आ रहा था, अब उसके सर पे चढ़ना शुरू कर दिया है ना, सर पे चढ़ना शुरू कर दिया, ये आ गया। तो ई रेस पर साइन एक्स है, मल्टीप्लाई में साइन ई रेस पर एक्स है, ऐसा कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ई रेस पर हमारा क्या है साइन एक्स, ई रेस पर साइन एक्स है, मल्टीप्लाई में आपका क्या है, मल्टीप्लाई में साइन है, साइन, और ई रेस पर एक्स है। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, इसको मैं y लेट कर लेता हूं, तो dy बाई डी एक्स करूंगा, dy बाई डी एक्स। देखा जाए तो ये दो टर्म बन रहे हैं, एक ये और एक ये, दोनों ही प्रोडक्ट में, तो कभी भी प्रोडक्ट में होंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज किया जाएगा, किसका, प्रोडक्ट रूल का। ये भी मैंने बता रखा है बेसिक टू एडवांस के अंदर, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल में क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल कहता है भैया देखो, क्वेश्चन रूल होता है तो वो कहता है सेकंड एज सच रखो एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव करो, यहाँ कहता है फर्स्ट का डेरिवेटिव करो एंड सेकंड को एज सच रखो। तो ठीक है, मैं यही यूज कर लेता हूँ। इस सेकंड को एज सच रखना है ना, तो हमने रख दिया साइन ई रेस पर एक्स को एज सच। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो मैंने रख दिया इसका डिफरेंशिएशन टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन टर्म में, ठीक है। या नहीं भी याद रहता तो याद रखो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको एज सच रख दो, फिर प्लस में इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, इसका एज सच रख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर प्लस करोगे, अभी मैंने किसका किया, इसका डिफरेंशिएशन किया, अब इसको एज सच रख देता हूँ, एज सच यहाँ पे रख दिया मैंने, इसको एज सच, और फिर इसका जो सेकंड वाला टर्म था उसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया साइन ई रेस पर एक्स। अब देखो ये तो हमारा साइन ई रेस पर एक्स हो जाएगा,
साइन ई रेस पर एक्स हो जाएगा। बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें लगाना पड़ जाएगा किसको, कौन सा फॉर्मूला, चेन रूल। क्या हम जानते हैं ई रेस पर एक्स का हमें पता है, ई रेस पर साइन एक्स का कौन सा डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता ना। तो ई रेस पर साइन एक्स के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा ई रेस पर साइन एक्स है, इस साइन एक्स को हम एक्स लेट कर लेंगे, साइन एक्स को हम एक्स लेट कर लेंगे। जैसे हम साइन एक्स को एक्स लेट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, इसका डिफरेंशिएशन ई रेस पर एक्स आएगा, ई रेस पर एक्स, और ये एक्स जो है लेट किया हुआ है इसलिए थोड़ा बड़ा एक्स लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ यहाँ पे एक्स टर्म आएगा, वो बड़ा वाले एक्स का डिफरेंशिएशन, ये चीज हो जाएगा। प्लस अब यहाँ देखोगे तो ई रेस पर साइन एक्स ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ई रेस पर साइन एक्स ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब यहाँ करोगे तो यहाँ भी चेन रूल को थोड़ा बुलावा देना ही पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन पता है, साइन ई रेस पर एक्स का डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जो होगा हम डी बाई डी एक्स जो होगा, डी बाई डी एक्स जो होगा साइन यहाँ पे बड़ा वाला x, और फिर डी बाई डी एक्स जो होगा, डी बाई डी एक्स जो होगा वो बड़ा वाला x का। देखो ये टर्म जो थे वो मैंने यहाँ पे लिख डाला। अब इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये ध्यान रखा डिफरेंशिएशन में थोड़ा माइंड कैलकुलेशन भी करना होता है, वरना आप सारे के सारे कैलकुलेशन इसी पेज पे करने लग जाओ तो वो थोड़ा ना खिचड़ पचड़ सा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो आपका साइन रहेगा ही, साइन ई रेस पर एक्स रहेगा ही। अब यहाँ पे देखो साइन की पावर एक्स है, तो साइन की पावर एक्स किसको लेट किया था मैंने, साइन को, है ना। तो ई रेस पर क्या आ जाएगा, ई रेस पर साइन एक्स आ जाएगा, यहाँ पे ई रेस पर साइन एक्स आ जाएगा। और साइन का जो करते हैं तो साइन का कोस आता है, तो मैंने मल्टीप्लाई में यहाँ पे कोस लिख दिया, कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस यहाँ पे देखोगे तो ई रेस पर साइन एक्स आएगा, ई रेस पर हमारा साइन एक्स आएगा। यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन का जब करते हैं तो हमारा क्या आता है, कोस एक्स आता है। साइन का हमारा क्या आता है, कोस एक्स आता है ना। तो कोस और एक्स की वैल्यू क्या है, ई रेस पर एक्स है, ई रेस पर एक्स है। और मल्टीप्लाई में ई रेस पर एक्स का क्या होता है, ई रेस पर एक्स होता है। देख लो भैया, ये डिफरेंशिएशन टर्म है और यूज कर लो, आप आगे पीछे जो करना चाहते हो कर सकते हो। वरना डिफरेंशिएशन टर्म जो फाइंड आउट हुआ है वो आपका ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन टर्म फाइंड आउट हुआ है। बस जो भी आपको रूल है ना, बस धीरे से माइंड कैलकुलेशन करते जाओ और धीरे धीरे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन के अंदर। और बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप यूं लगा डालोगे, यूं लगा डालोगे। देखो अब इसके बाद नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये क्वेश्चन आपके लिए प्रोडक्ट रूल लगाना है, लेकिन ये क्वेश्चन आप करोगे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। यहाँ पे देखो ई रेस पर ए एक्स है, मल्टीप्लाई में कोस ये है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। उसके बाद चेन रूल का भी यूज करना है, प्रोडक्ट रूल भी लगाना है, चेन रूल भी लगाना है। तो दोनों रूल का यूज करके आप एक बार करके देखना, कोई डाउट होगा तो बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, है ना। तो ये चीज हमारा हो जाता है खत्म, चेन रूल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इसे करोगे तो इसको करने में भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको पूरे को एक्स लेट कर लोगे तो डी बाई जो होगा, डी बाई डी एक्स जो होगा, ई रेस पर बड़ा वाला एक्स मल्टीप्लाई में फिर डी बाई डी एक्स, चेन रूल लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एक्स, ई बाई एक्स का जब करोगे तो ई रेस पर एक्स ही आएगा। एक्स की वैल्यू जो है वो ये है 7x प्लस में 4। फिर जो डी बाई डी एक्स किया मैंने, डी बाई डी एक्स किया वो 7x प्लस में 4 का ही कर रखा है, 7x प्लस में 4 का। तो इसका जब कर दूंगा मैं तो मेरा जो फॉर्मूला आ जाएगा ई रेस पर 7x प्लस में 4 तो रहेगा ही। एंड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इसका जब करूँगा 4 का 0 हो जाएगा, इसका करूँगा तो ओनली 7 बचेगा। तो आंसर मेरा यहाँ से 7 ई रेस पर 7x प्लस में 4 आपका फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से चेन रूल डायरेक्ट लगाओ यार, चाहे चेन रूल डायरेक्ट इस टर्म को करके देखो, करके देखना एक बार। इसका करोगे एक्स लेट कर लोगे, एक्स लेट करके ये तो 0 हो जाएगा। एक्स जो है टर्म ओनली √2 और ई रेस पर √2x आपका बच जाएगा। इसको करोगे वैसे ही कर लोगे, इसको करोगे आप, इसको भी कर सकते हो। जो आपका आगे की ओर आएगा 2x प्लस में 2 आएगा, 2 को कॉमन निकाल लेना, जो भी निकालना हो टर्म कर सकते हो, है ना। तो ये मैंने सिंपल सा बस कंसेप्ट बता दिया। आप देखोगे ना तो आप एक बार कि कंसेप्ट बताने के बाद आप जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे धीरे धीरे सोचो ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आ जाता है आपका, इसका जब करोगे तो इसका जब करने टाइम आपका ई रेस पर 1/3 ई रेस पर एक्स ही रहेगा। ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाता है, कभी भी ई आता है तो ये तो गया भैया, ये तो चला। अब इसके बाद आ जाते हैं ये tan का आ जाता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, साइन का आ जाता है कोस एक्स और कोस का आ जाता है माइनस साइन एक्स और ई रेस पर एक्स का आप जानते ही हो, सिंपल सा टर्म है।
और इसके बाद इसका भी जानते हैं, साइन का आपका cos x होता है और ये e रेस पर x का e रेस पर x ही होता है, तो ये आप कर सकते हो। और इसको जब करोगे यहाँ माइनस वाले में दिक्कत आएगी, आपको क्या आएगी, माइनस वाले में दिक्कत। अब देखो जैसे ही मैंने इसका जब डिफ्रेंसिएशन करने के लिए डालूंगा तो आप डालोगे dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस पर एक्स प्लस में डी बाई डी एक्स ई रेस पर माइनस एक्स, ऐसा होगा। तो ई रेस पर एक्स का तो आप डायरेक्ट लिख दोगे, माइनस वाले का तो कोई डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है। बहुत जने होंगे ना माइनस को बोलेंगे माइनस है छोड़ना, ई रेस पर एक्स ही लिख देता हूँ माइनस में। क्या होगा इसमें जब करोगे तो इसको आप एक्स लेट करोगे बड़ा, चेन रूल लगाओगे। जिसका नहीं पता उसमें चेन रूल का यूज करो, मेरे को नहीं पता इसका, मैं चेन रूल का यूज करूंगा तो ई रेस पर माइनस एक्स आ जाएगा और माइनस एक्स का करूंगा तो ओनली -1 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होकर ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स आ जाएगा। इस तरीके से डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट हो जाएगा। हो गया फाइंड आउट इसका भी। अब ये भी हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद डेरिवेटिव फाइंड करना है इन सब का, तो ई रेस पर रूट में आ गया, ये डिजिट आ गई रूट में। रूट देख के बच्चे बोले यार छोड़ दो इस क्वेश्चन को, तो छोड़ दो, रूट देख के नहीं छोड़ना। क्या करना है, जैसे आप जानते हो कि ई रेस पर एक्स का हमें पता है ना एक्सपोनेंशियल का, तो इसको हम लेट कर लेंगे एक्स। इसको क्या कर लोगे, लेट एक्स। जैसे ही मैंने इसको लेट एक्स किया तो डी बाई जो है डी एक्स जो है डी बाई डी एक्स ई रेस पर बड़ा वाला लेट एक्स वाला है ना, फिर मल्टीप्लाई में चेन रूल लगाया तो डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही, और जो ये एक्स है ना इसका और डिफरेंशिएशन कर दो। तो ई रेस पर एक्स का तो भैया ई रेस पर एक्स ही होता है, तो इसको रूट में लिख ही डालो, एक्स प्लस में 1 डाल ही दो। और मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स है तो डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही, डी बाई डी एक्स तो रहेगा ही, और रूट में आपका रह जाएगा एक्स प्लस में 1, रूट में रह जाएगा आपका एक्स प्लस में 1। अब रूट में एक्स प्लस 1 का भी आपको चेन रूल दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट में की तो हमारा डिफरेंशिएशन भैया होता ही नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा चेन रूल का यूज करेंगे। दोबारा चेन रूल का तो हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, दोबारा चेन रूल का यूज। जैसे ई रेस पर आपका रूट में एक्स प्लस में 1 है और मल्टीप्लाई में यहाँ पे डी बाई जो है डी बाई डी एक्स जो है रूट में आपका एक्स प्लस में 1 है, ऐसा है ना। तो यहाँ पे ई रेस पर एक्स प्लस में 1 का अंडर द रूट, इसे तो चल लेने दो। यहाँ पे दोबारा इसको जो है इसको एक्स लेट कर लो अंदर वाले टर्म को। तो मैंने क्या किया, डी बाई जो है डी बाई डी एक्स रूट में आपका एक्स हो जाएगा, रूट में आपका एक्स हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो है जो आपने दोबारा एक्स लेट किया उसका डिफरेंशिएशन और कर दो, उसका डिफरेंशिएशन और कर दो। मैंने क्या किया, जैसे मेरा आया ई रेस पर रूट एक्स प्लस में 1 आ गया, ये चीज़ लिख दिया। अब यहाँ पे ई रेस पर एक्स की पावर रूट है, तो एक्स की पावर रूट का मतलब है एक्स की पावर 1/2 है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने टाइम तो ये रूट 1/2 जो है बाहर आ जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 माइनस में 1 हो जाएगा, तो 1/2 एक्स की पावर देखो तो माइनस में 1/2 आएगा, और ये माइनस 1/2 नीचे जाके आपका तो 2 रूट में एक्स हो जाएगा। 2 रूट में, क्योंकि माइनस है तो नीचे आके प्लस हो जाएगा, और एक्स की पावर 1/2 रूट में एक्स हो, सिंपल सा ऐसे लिख दो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इसका मेरा सॉल्यूशन आया इस वाले का सॉल्यूशन पूरा टर्म मेरा ये आया सॉल्यूशन करके 1/2 और रूट में एक्स किसको लेट किया था मैंने, एक्स प्लस 1 को, तो रूट में मैंने लिख दिया एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, एक्स प्लस 1 का, तो एक्स प्लस 1 का जो डिफरेंशिएशन टर्म है एक्स प्लस 1 का जब करूंगा तो एक्स प्लस 1 तो 0 हो जाएगा और एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। 1 से मल्टीप्लाई कोई चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा जो आंसर आपका फाइंड आउट हो गया, वो आंसर आपका फाइंड आउट क्या हो गया, ई रेस पर रूट एक्स प्लस में 1 हो गया, और मल्टीप्लाई में आपका यहाँ पे डिवाइड में डायरेक्टली लिख दो 2 रूट में एक्स प्लस में 1, ये आपका इसका आंसर फाइंड हो गया। सिंपल सा था टर्म, है ना। बस याद रखना जो भी टर्म यूज कर रहे हो वो चीज कि किस तरीके से चेन रूल लगा रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, किस तरीके से इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट लगा रहे हो वो सब लगा रहे हो, वो चीज देखते हुए चलना है आपको। चलिए हमने ये भी देख लिया, ये भी क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया, आसान मजेदार क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ ई रेस पर कोट एक्स करोगे। अब कोट का डिफरेंशिएशन पूछने होंगे कि कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, तो कोट का डिफरेंशिएशन देखने के लिए आपको मैंने ये दिया है ना, यहाँ पे देखिए कोट कहाँ है भैया, ये रहा कोट का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में, कोसिकेंट मतलब COSEC वाला कोसिकेंट होता है, उसका स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप देखोगे तो इसका जब करोगे टर्म, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं हम डायरेक्ट,
ये रहा। अब इसका करोगे तो इसमें एक्स ऐड कर लोगे। उसके बाद जैसे ये टर्म किया था ना, जिस तरीके से इसमें हमने 2 बार चेन रूल लगाया, वैसे इसमें भी 2 बार चेन रूल लगाना पड़ेगा। इस पूरे को एक बार एक्स ऐड करोगे, फिर उसमें चेन रूल लगाओगे, फिर कोट को ऐड करोगे। पहले वाला जो तरीका है उसी तरीके से इसको करना, ठीक है, और कोई चेंज मत करना, आंसर आ जाएगा। हाँ, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज बता देता हूँ मैं क्या चेंज होगा। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल एक ज्यादा लगाना पड़ जाएगा, वरना और चीज सेम रहेगा, ठीक है। हम जानते हैं ई रेस पर एक्स का जानते हैं, तो बहुत जन सोचेंगे ई रेस पर एक्स का कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना, बहुत अच्छा हासिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे एक्स, पूरे को एक्स लेट कर लो, पूरे को। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, कहाँ करके दिखाता हूँ, ई रेस पर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये है हमारा। मैंने क्या किया, इस पूरे को लेट कर लिया एक्स। तो डी बाय जो है डी एक्स वो ई रेस पर बड़का एक्स हो जाएगा, एंड डी बाय जो डी एक्स है, डी बाय डी एक्स वो बड़े वाले एक्स का। चेन रूल है भैया, चेन रूल का यूज करो। चेन रूल बहुत जबरदस्त और इंपॉर्टेंट रूल है, ये हर जगह यूज होता है। डिफरेंशिएशन में जहां चल जाओ वहां ये इसका यूज मिलेगा आपको। अब देखा मैंने, इसका करूंगा तो इसका करूंगा तो ई रेस पर एक्स आ जाएगा। अब डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे तो भैया इसको लिख देते हैं पहले, वरना आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज लिख दिया मैंने। ई रेस पर एक्स है तो ई रेस पर एक्स पे भी लिख देता हूँ एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख दिया। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो देख रहे हो यहाँ पे 2 चीज है, एक्स भी है एक टर्म, और एक टर्म साइन स्क्वायर एक्स भी है। दोनों में लगा दो प्रोडक्ट रूल को। देख रहे हो भैया, चेन रूल भी आया, अब प्रोडक्ट रूल भी थोड़ा अपना हाथ जमाने आ ही रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट रूल है ना, अब इस प्रोडक्ट रूल को लगाना स्टार्ट करो। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहेगा, वो कहेगा भैया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो। तो हम प्रोडक्ट रूल यहाँ लगा देते हैं। फर्स्ट का मैं कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ एक्स का, एंड सेकंड को एस सच लिख दो। तो यहाँ सेकंड को एस सच लिख रहा हूँ, पहले लिखना चाहिए था, बस समझ जाना ये एस सच वाला है। एंड फिर क्या कहा गया कि जो फर्स्ट है उसको एस सच रख दो, एंड सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो। मैंने इस सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया और हो गया ये। अब देखो इस टर्म को मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ई रेस पर जो है इस पूरे टर्म को एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा साइन डी बाई डी एक्स जो है एक्स है, तो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 1 जो है उसका डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो 1 तो हटा दो, बच गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। बच क्या गया यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स बच गया। अब इसका प्लस में इसका डिफरेंशिएशन टर्म करोगे तो यहाँ पे एक्स तो रह ही जाएगा, साइन स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर का नहीं होता कोई डिफरेंशिएशन, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता साइन स्क्वायर का। वहां भी लगा चेन रूल भैया, जहां देखो वहां चेन रूल लग रहा है यार। यहाँ पे देखो इस पूरे को दोबारा साइन का जानते हैं, लेकिन हम साइन स्क्वायर एक्स का नहीं जानते, है ना, साइन स्क्वायर। तो इस साइन को हम दोबारा एक्स लेट कर लेंगे। जैसे ही हमने एक्स लेट किया तो हम देखेंगे डी बाई डी एक्स जो है एक्स का करेंगे, बड़े वाला जो है, और फिर जो है मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर भी है ना, स्क्वायर भी है, हमने तो साइन एक्स को ही लेट किया है ना। और फिर जो है फिर डी बाई डी एक्स जो करेंगे वो जो एक्स लेट किया उसका, डी बाई डी एक्स एक्स लेट किया उसका। अब देखो यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से लिख देते हैं, थोड़ा अलग कलर से। और यहाँ पे मिटाई क्या, छोड़ो, यहाँ पे ये तो सेम चल रहा है, ये सेम चल रहा है, छोटा छोटा लिखेंगे, अच्छे से देखना। यहाँ पे क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स है, प्लस में एक्स तो है ही। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का करोगे तो एक्स स्क्वायर का करते ही आपका क्या आ जाएगा, 2 और एक्स, मतलब 2 नीचे आ जाएगा और पावर 1 बचेगी। डिफरेंशिएशन टर्म तो जानते ही हो कि जब हम डी बाय डी एक्स के एक्स की पावर एन का करते हैं तो एन नीचे आ जाता है और एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाता है, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, बहुत होती है वैल्यू, लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू कुछ नहीं होती। तो यहाँ पे एक्स किसको लेट किया था मैंने, साइन एक्स को, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स, ये हो गया। और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, फिर मल्टीप्लाई में हमारा साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स। सिंपल सा टर्म देख सकते हो, आपका जो डिफरेंशिएशन टर्म फाइंड आउट हुआ है उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा, ई रेस पर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या बना यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बना मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में यहाँ पे देखो तो मेरा बच गया क्या, 2x लिख देता हूँ, 2x लिख देता हूँ, 2x साइन एक्स कोस एक्स, ये मेरा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। ये मेरा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। सिंपल सा टर्म था, बस जो चेन रूल
एक ही चीज़ तो यहाँ ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, जहाँ देखो वहाँ चेन रूल यूज़ हो रहा है ना। तो चेन रूल समझ लो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए अपने सब में चेन रूल का यूज़ हुआ है। तो चेन रूल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, जितने भी क्वेश्चन ये लगा सकते हो चेन रूल पे बेस, मैंने लगा लिए है ना। तो यहाँ पे मैंने लगा के आपको दिखा भी दिए, ये चेन रूल पे बेस क्वेश्चन था। इसके बाद ये भी जो क्वेश्चन है सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, कुछ अलग क्वेश्चन नहीं है। जो तरीका वहाँ अपनाया वही यहाँ पे अपनाना है, आप कर सकते हो, जो भी आपको करना कर लेना। एंड नेक्स्ट वन आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डेरिवेटिव भी फाइंड करना है। अभी ये भी आ गया, ये भी आ गया। प्रोडक्ट रूल लगाना है, काम आपका है, करके देखना। प्रोडक्ट रूल लगाना, इसको डिफरेंशिएशन करो, इसको एज सच रखो, इसको डिफरेंशिएशन करो, इसका एज सच, है ना। इसमें भी आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। एक मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ प्रोडक्ट रूल का, ये सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि एक मैं करवा दूंगा तो आप सोचोगे कि हाँ अच्छा लगा, वरना सारे ही छोड़ दूंगा ना। बहुत जन ये बोलते हैं सारे तो क्वेश्चन छोड़ ही दिए, करवाया क्या, है ना, ऐसा बहुत बोलने वाले। तो जैसे एफ एक्स लिखा होता है तो हमेशा कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो हम लिखते हैं एफ एक बार डैश और एक्स, एफ डैश एक्स। इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब यही होता है। इसका करूँ वहाँ तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूँ, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एंड सेकंड एज सच। तो सेकंड एज सच लिखना है तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, वैसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, मैं बार बार ये बाद में ही लिख देता हूँ, कोई नहीं। अब प्लस में हो जाएगा, फिर मैं किसका इसको एज सच रखूँगा फर्स्ट वाले को, तो ई रेस पर मेरा 2x है यार, यहाँ पे क्या है 2x है ना। तो ई रेस पर मेरा 2x आ जाएगा एज सच, एंड जो डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन टर्म मेरा साइन स्क्वायर x आ जाएगा, ऐसा कुछ है। तो मेरा ये चीज़ आ गया। अब देखूँ मैं, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा, यहाँ पे भी चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन करने टाइम। तो ये तो मैं साइन स्क्वायर जो है x है इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पे चेन रूल लगाना है ना मुझे, तो मैंने लिख दिया ई डी बाई डी एक्स, और इस जो 2 है पावर में 2x उसको लेट किया, तो ई रेस पर x हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में डी बाई जो डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, उसको बड़े x को मैंने लेट कर लिया, हो गया ना। फिर ये हो गया हमारा ये सिंपल था। फिर प्लस में ई रेस पर x है तो ई रेस पर 2x मैंने लेट कर ही लिया। उसके बाद मेरा जो डिफरेंशिएशन टर्म है इसका हो जाएगा, तो इस बार मैं साइन x को दोबारा लेट कर लूँगा, साइन x को x, तो मेरा ये डी बाई जो है डी एक्स जो है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और फिर मल्टीप्लाई में दोबारा से देखा जाए तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है, डी बाई डी एक्स जो है वो बड़ा वाला x आ जाएगा। क्यों, जिसको लेट किया उसको तो लिखोगे ही ना। अब देखो यहाँ पे, तो ये मेरा जो दूसरा कलर ले लेते हैं और लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे करोगे आप तो डी बाई ई रेस पर x का, तो ई रेस पर x ही आएगा, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x हो जाएगा। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स करोगे 2x का, तो x का पावर 1 है, तो ये तो भाग जाएगा, बचेगा 2, ओनली कॉन्स्टेंट टर्म 2 बचेगा। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन मैंने पहले बता रखा है, इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, उस वीडियो को देख लेना यार, ठीक है। यहाँ बताऊंगा तो वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ना, इतनी लंबी कि ये वीडियो में यही मैं नहीं करवा पाऊंगा और आगे सब कुछ करवा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे मेरी ये भी कंप्लीट हो गया, बच गया प्लस में ये, तो ई रेस पर 2x लिख दिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे देखो तो 2x का जो है 2 और x आ जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पे मैंने साइन में लेट कर रखी है, तो साइन x आ जाएगा, और साइन x का करूँ डिफरेंशिएशन तो cos x आ जाएगा। तो ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन आ गया। उसके बाद देखो तो यहाँ पे ई रेस पर 2x जो है वो कॉमन निकल जाएगा। निकालना चाहो तो निकाल लेना, नहीं निकालना चाहो तो भी आप कर सकते हो। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे देखो कि साइन स्क्वायर x है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर x है, साइन स्क्वायर x है, ठीक है। और यहाँ पे 2 ई रेस पर 2x है, ई रेस पर 2x है, प्लस में यहाँ पे हमारा ई रेस पर 2x है, ई रेस पर 2x है, और ब्रैकेट में हमारा 2 साइन 2 cos x लिख देता हूँ, साइन x लिख देता हूँ, कुछ भी लिख दो, है ना। ये हो गया। अब देखो तो यहाँ पे साइन भी निकल जाएगा कॉमन एक, और ई रेस पर भी निकल जाएगा, 2 भी निकल जाएगा। तो मैंने निकाल दिया 2 ई रेस पर 2x, और साइन x जो है मैं एक कॉमन निकाल देता हूँ, बच जाएगा मेरा ब्रैकेट में यहाँ पे एक बच जाएगा, यहाँ से सब कुछ चला जाएगा, बचेगा ओनली साइन x, और प्लस में ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, बच गया ओनली cos x। हो गया इसका आंसर फाइंड आउट, करके देख लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका भी आंसर हमने फाइंड कर लिया। बड़े जबरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन होते जा रहे हैं और मजा भी आ रहा होगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। लाइक ठोकते चलना अगर मजा आ रहा हो और इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आ जाता है, हो गया खत्म। नेक्स्ट वन क्या आएगा, नेक्स्ट वन क्या आएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है ये वाले क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। अब यहाँ क्वेश्चन रूल लगाना है, तो एक मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन रूल वाला, मैं ये करवाऊंगा, ये आप एक बार करके देखना। यहाँ क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट दोनों लगेगा,
थोड़ा माइंड अपना चलाना। ये वाला मैं करवा के दिखाता हूँ जिसमें ओनली क्वेश्चन रूल लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट वाला आप करोगे एंड क्वेश्चन रूल जो लग रहा है इसको मैं करवा देता हूँ। यहाँ पे आते हैं हम, देखिए y इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू ई रेस पर 2x, ई रेस पर 2x और अपोन में आ गया हमारा, अपोन में यहाँ पे ब्रैकेट में देखो अपोन में आ गया x स्क्वायर प्लस में 1। क्वेश्चन रूल को याद करो। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, सेकंड का एज सच एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही कहता है क्या, यही कहता है यार, है ना। तो यहाँ पे सेकंड का, यहाँ पे नीचे वाले का जो है, नीचे वाला जो है, तो इसको आप dy बाई डी एक्स जब करोगे, dy बाई डी एक्स जब करोगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स जब करोगे तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये फर्स्ट वाला है उसको रख दो एज सच एंड सेकंड का डेरिवेटिव कर दो। वहाँ भी तो हम यही कर रहे थे, लेकिन वहाँ हम फर्स्ट का डेरिवेटिव कर रहे थे, है ना, प्रोडक्ट में। यहाँ पे हम सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं एंड फर्स्ट को क्या करते हैं, एज सच रखते हैं। तो सेकंड का डेरिवेटिव एंड फर्स्ट को एज सच, तो मैंने ये ऐसे रख दिया। इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, ये बन गया मेरा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। फिर माइनस लगाया जाता है, क्वेश्चन रूल में माइनस लगाया जाता है। माइनस लगाओगे, जिसको एज सच रखा था उसका डिफरेंशिएशन करोगे और जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको एज सच रखोगे, फर्स्ट वाला याद रखो। फिर मैंने डी वाई बाई डी एक्स, ई रेस पर 2x है, यहाँ पे 2x है, 2x लिख दिया। और अपोन में एक चीज़ और होती है, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का स्क्वायर और लगाया जाता है, स्क्वायर और लगाया जाता है इस क्वेश्चन रूल के अंदर। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करने में ना बड़ा बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि कंफ्यूजन सी बनती है। क्यों यहाँ देखो, यहाँ भी लगा दो, सब जगह चेन रूल लगना है, सब जगह चेन रूल लगना है, सब जगह चेन रूल, सब जगह देखो चेन रूल को लगाओगे यहाँ पे, तो ए रेस पर 2x, ये तो ऐसे ही रहेगा, ए रेस पर 2x ऐसे ही रहेगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना, इस पूरे को एक्सलेट कर लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को मैंने एक्सलेट कर लिया तो आएगा रूट में x, और रूट में x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है क्या, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x करके देखना। रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/2 रूट एक्स, और रूट एक्स का एक्स किसको लेट किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 को। अब ये चीज लेट हो गई। अब जो जिसको मैंने एक्स लेट किया उसका भी डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, और 2x स्क्वायर का जो है, एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करोगे साइड में एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो आपका 2 नीचे आ जाएगा एंड x आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x, इसका डिफरेंशिएशन खत्म ना, ठीक है ना। आप एक बार मैनुअल मेथड से करना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड करवा दिया है, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा और एक आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, और इसका जब ई रेस पर 2x का करोगे, ये आपका क्या है 2x है, ई रेस पर 2x लिखा हुआ है, ए रेस पर 2x लिखा हुआ है। जब इसका करोगे तो इसको आप एक्सलेट कर लोगे, ये तो इसको एक्सलेट करते ही हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक्सलेट करते ही ए रेस पर 2x तो आएगा ही, और 2x का आपका ओनली 2 और आ जाएगा। और अपोन में, पूरे के अपोन में एक स्क्वायर जो है ये भी चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ याद रखना, अपोन में स्क्वायर में इसके नीचे जगह नहीं है, बस चल रहा है, ये याद रखना। अब क्या आएगा 2x ई रेस पर 2x, है ना, 2x ई रेस पर 2x, और ये आपका 2 रूट में ये आ जाएगा अपोन में, इसके अपोन में क्या आ जाएगा 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा। एंड माइनस में आपका यहाँ पे देखा जाए तो 2 है, 2 ई रेस पर 2x, और ये रूट में है 2 ई रेस पर 2x, 2 ई रेस पर 2x, और रूट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, और अपोन में जो है वो तो चल ही रहा है आपका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक छोड़ दो, या आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो तो वो कर सकते हो, वो आपकी मैटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वरना यहाँ तक भी छोड़ दो, कोई नहीं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम होगा, तो ये चीज़ कर सकते हो आप। यहाँ तक मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए, है ना, आगे आप कर लेना। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वन जब करोगे इसमें, तो यहाँ पे इसमें भी क्वोशंट रूल लगाओगे, पहले यहाँ फिर दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, और प्रोडक्ट के बाद चेन रूल लगेगा। तो 3 यहाँ पे रूल लगने वाले हैं, सबसे पहले क्वोशंट रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उसके बाद चेन रूल, तीनों लगा लेना, करके देख लेना, ओके। इसके बाद हमारा जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है पार्ट यहीं पे क्या हो जाता है, खत्म। अब आ जाते हैं हम लॉगरिथम फंक्शन पे। अभी तक हमने एक्सपोनेंशियल को जितना भी था बेसिक टू एडवांस एक्सपोनेंशियल का कर लिया, अब लॉगरिथम थोड़ा फंक्शन आ जाता है। लॉग का कैसे करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन का, उसको भी देख ले। मैंने बताया था लॉग का जो हम करते हैं, तो लॉग का आपका डायरेक्ट लॉग एक्स का क्या हो जाता है, आपका 1/x हो जाता है। यहाँ भी ज़्यादातर चेन रूल ही यूज होता है, इन दो में प्रॉपर्टी में ना ज़्यादातर आपके चेन रूल ही यूज होते हैं। चेन रूल ये दोनों ज़्यादा यूज करवाते हैं। देखो यहाँ पे
जैसे ये रहा क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू log 5x है, log 5x है। तो मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं लिखूंगा dy बाई dx लिखूंगा, dy बाई dx लिखूंगा। अब मैं जानता हूं कि जो log x होता है, log x जो होता है उसका डिफरेंशिएशन करूं तो 1/x आता है, 1/x आता है। बट यहाँ पे दे रखा है आपको log में x की पावर 5, ये तो मैं जानता ही नहीं इसका डिफरेंशिएशन, नहीं जानता तो क्या काम करूंगा, लेट कर लूंगा। तो मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने dy बाई तो dx किया, dy बाई dx तो किया, एंड log जो 5x था, log x की पावर 5, इसको मैंने x लेट कर लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो dy बाई dx आ जाएगा, एंड log में मेरा log में देखा जाए तो x आएगा, और जो x लेट किया उस x का एक बार डिफरेंशिएशन और कर दूंगा। तो देखूंगा log x है, तो log x का क्या होता है हमारा 1/x होता है, और इस x की वैल्यू क्या है, x की पावर 5। तो इसके x की पावर मैंने x की पावर 5 पुट कर दी, और इस dy बाई dx को जब करूँगा तो dy बाई dx जो होगा तो x की पावर क्या है यहाँ पे 5 नीचे आ जाएगा तो 5 और 1 कम हो जाए पावर 4 आ जाएगा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। तो दोनों को जब कंबाइन कर दूंगा तो दोनों कंबाइन होकर मेरे क्या आ जाएंगे, दोनों को कंबाइन टर्म देखा जाए तो दोनों का कंबाइंड टर्म, एक का हमारा वो x की पावर 5 आ गया और एक हमारा 5x की पावर 4 आ गया। दोनों करो कंबाइन तो 5x की पावर 4 अपॉन में x की पावर 5 आ गया। इससे कट जो भी करना हो तो x5 की पावर ये x आ जाएगा। डिफरेंशिएशन लॉगरिथम का खत्म, सिंपल सा टर्म था। लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद इसका करोगे तो इसका भी आप इसको x लेट कर सकते हो, x लेट करके कर सकते हो, 1/√x आएगा, एक का 1/√x, और √x का करोगे तो 1/2√x आ जाएगा। देखो इस तरीके से करोगे तो इस पूरे को x लेट कर लोगे तो ये आपका log का तो 1/√x आ जाएगा, 1/√x आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई में √x का करोगे तो 1/2√x वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 तो रहेगा, और √x आपका x बन जाता है, 1/2x आपका इसका फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। ऐसे ही इसको करोगे तो इसका टर्म करने टाइम आप क्या करोगे, इस पूरे अंदर वाले को x लेट करोगे इस बार। तो यहाँ पे dy बाई dx जब आएगा तो dy बाई dx आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, dy बाई dx x की पावर 3 का हो जाएगा, x की पावर 3, और उसके बाद x की पावर 3, तो और जो x लेट किया उसका अलग से डिफरेंशिएशन, x की पावर 3 का, x की पावर 3 का क्या होता है आपका 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, एंड dy बाई dx जो है वो आपका किसका हो जाएगा, x किसको लेट किया मैंने, x मैंने लेट किया log x को, x मैंने किसको लेट किया, log x को, है ना। यही चीज हुआ ना, देखो x की पावर 3 है तो इसका 3x² आ गया, और dy बाई dx जो है log x आ गया। अब 3x किसको लेट किया था मैंने, log को, log स्क्वायर x हो जाएगा, log स्क्वायर x, या फिर log के पावर स्क्वायर लगा लो, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ये भी नहीं लगाना तो ऐसे लगा सकते हो, एंड log x का आपका 1/मल्टीप्लाई में 1/x होता ही है। तो यहाँ पे x लगा दो, जो भी टर्म है वो सिंपल सा आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है ना, log का भी डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया, जो सिंपल सा टर्म था उसका क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये आप देखो तो ये भी हमारा यही है, यहाँ लगाना है प्रोडक्ट रूल। सारे सेम टू सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं यार, सारे सेम टू सेम ही क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़े से क्वेश्चन करवा देता हूँ लॉग पे, और एक बार करके देखना आप, कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। पैरामेट्रिक जो फॉर्म होगी वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं, डिफरेंशिएशन का पैरामेट्रिक फॉर्म। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना नीचे पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए, तभी मैं उस वीडियो को जल्दी से जल्दी लेके आ पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जैसे मैंने किया यहाँ पे, ये देखो तो ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये हमारा सेकंड टर्म कहलाएगा। प्रोडक्ट रूल को बुलाओ, प्रोडक्ट रूल को बुलाओगे तो ये बोलेगा dy बाई dx होगा। प्रोडक्ट रूल कहेगा क्या कि फर्स्ट को क्या कर दो, फर्स्ट को क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो मैंने फर्स्ट को कर दिया डिफरेंशिएट, फर्स्ट को कर दिया डिफरेंशिएट, सेकंड को रख दिया एज सच, सेकंड को रख दिया एज सच। एंड इसी में हम देखे जाए प्लस में, तो इसका क्या हो जाएगा, जो सेकंड वाला फंक्शन है उसका कर दो इस बार log x का कर दो डिफरेंशिएशन, log x का कर दो डिफरेंशिएशन, एंड जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको कर दो एज सच। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो 3x² आ ही जाएगा, और log x का log x ऐसे ही निकल जाएगा। और यहाँ पे log x का करोगे तो आपका 1/x दिख जाएगा, 1/x, एंड मल्टीप्लाई में x की क्यूब हो जाएगी। इससे ये काट दो तो x का स्क्वायर बच जाएगा। तो आपका आंसर देखा जाए तो x² कॉमन निकाल लो पूरे में से, तो x² कॉमन निकल जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 3 log x, एंड प्लस में देखा जाए तो 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर ये फाइंड हो जाएगा। हो गया ना क्लियर, इस तरीके से। तो बस जो भी लगाना आपको, प्रोडक्ट हो, क्वोशंट हो, जो भी मैंने पीछे के कंसेप्ट में बताया ना एक्सपोनेंशियल में, बस यहाँ पे लॉग को चेंज कर देना, एक्सपोनेंशियल से किसको, लॉग में चेंज कर देना, बस सिंपल सा टर्म है और कुछ नहीं। बस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं एक बार करवा देता हूँ, और क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है इन सब चीज़ों में, ठीक है।
जो भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन, ये log 10x है, क्या करोगे इसमें आप, इसमें 10x को x ऐड कर लेना, फिर इसका log x का करोगे डिफरेंशिएशन 1/x आ जाएगा और x की वैल्यू 10 पुट कर दोगे तो 1/10x आ जाएगा और 10 का करोगे तो secant स्क्वायर x आ जाएगा, हो गया secant स्क्वायर x अपॉन में 10x, खत्म हो गया ना। अब इसका जब करोगे तो इसमें करने टाइम पहले आप इस पूरे को x ऐड कर लोगे, log x का 1/x आ जाएगा, x की वैल्यू ये पूरा पुट कर दो, फिर इस x को करोगे डिफरेंशिएट तो उस x में फिर दोबारा से इसको x ऐड कर लोगे और इसको x ऐड करके cos का करोगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, माइनस साइन x आते ही आपका साइन x की वैल्यू वहाँ log x पुट कर दो, फिर log x का करोगे, है ना। ये देखो मैं बता देता हूँ, बहुत जने सोच रहे हो क्या बोले जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखो इसका बता देता हूँ मैं डिफरेंशिएशन क्या होगा। जैसे log है, log ब्रैकेट के अंदर आपका cos लिखा हुआ है, cos और ब्रैकेट में आपका दोबारा से log x लिखा हुआ है, इस तरीके से आपका इसका डिफरेंशिएशन है। तो इसका y ऐड कर लिया तो हम क्या करेंगे, dy/dx जब करूँगा मैं तो यहाँ देखो इस पूरे टर्म को, इस पूरे को x ऐड कर लूँगा तो मेरा dy/dx जब आएगा, dy/dx उस पूरे x का मतलब ये log x, सॉरी यहाँ पे ये log x होगा, क्या होगा ये पूरा यहाँ पे log x आएगा। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे log और x लिख दिया ये बड़े वाला, एंड फिर उसके बाद जिसको x ऐड किया उसका भी डिफरेंशिएशन चलेगा, उसका भी डिफरेंशिएशन। तो log x का आप जानते हो 1/x होता है, x की वैल्यू ये पूरी थी हमारी cos और ब्रैकेट में आपका log x ये हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन दोबारा ये x वाला जो लेट किया हुआ है इसमें इसी का तो डिफरेंशिएशन होना है, तो dy/dx होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा cos log x हो जाएगा। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो यहाँ पे दोबारा हमें लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इसमें दोबारा चेन रूल लगेगा, तो चेन रूल लगेगा तो इसको पूरा x लेट कर लूँगा तो यहाँ से तो हमारा ये चलता ही रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमारा dy/dx जो होगा, dy/dx ये हमारा cos x हो जाएगा, cos बड़ा वाला x एंड जो x लेट किया उसका डिफरेंशिएशन वापिस से बड़ा वाला x, क्योंकि इसको हमने x लेट किया तो इसका डिफरेंशिएशन वापिस से, तो ये हमारा हो जाएगा अगर देखा जाए तो 1/cos log x हो जाएगा, 1/cos log x हो जाएगा, ये हो गया। एंड मल्टीप्लाई में देखा जाए यहाँ से तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं माइनस साइन और x की वैल्यू क्या है मेरी log x की वैल्यू क्या है मेरी log x, ये हो गया, ठीक है। और log x हो गया और अब इस जो x है वो log x है, तो log x का क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन वापस 1/x, तो ऊपर जब करोगे तो ये आपका माइनस साइन log x हो जाएगा, log x हो जाएगा एंड अपॉन में cos log x हो जाएगा। चेंज करना चाहते हो चेंज कर लेना एंड मल्टीप्लाई में 1/x हो जाएगा। तो 10 में चेंज करो, 10 में बनना, यहाँ पे छोड़ना चाहो यहाँ पे छोड़ दो। चेन रूल लगाना है, सिंपल सा चेन रूल में अपना जो हाथ है ना उसे माहिर कर लो। चेन रूल किस तरीके से लगता है, किस जल्दी किस तरीके से लगाओगे तो सारे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बड़े मजेदार तरीके से अच्छा और बिल्कुल समझदारी से कर पाओगे सारे क्वेश्चन को। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, ये चीज छोड़ देते हैं। अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन इस चैप्टर का, सबसे जबरदस्त पावर वाली, इसे भी अब आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे को sec x tan x को लेट कर लोगे, फिर log x का 1/x आ जाएगा, 1/x में ये पुट कर दो, फिर sec x और tan x की वैल्यू अलग अलग पुट कर देना। तो इस तरीके से आप इसकी भी कर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, और डाउट भी है तो फिर भी करके देखना। इसे करोगे तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन रूल लगाओगे, क्वेश्चन के बाद प्रोडक्ट रूल लगाओगे और फिर सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके देखना। जिसमें डाउट हो क्वेश्चन नंबर लिख देना, एग्जांपल नंबर लिख देना, नीचे कमेंट में लिख देना, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा जिसमें डाउट हो, जिस क्वेश्चन के अंदर। आपका ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आप देखो, नेक्स्ट वन आपका लॉगरिथम में जो आता है, ये आपका लॉग का ये क्वेश्चन, ये भी कर सकते हो। प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। लॉगरिथम का हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं जो पावर वाली आ जाती है। ये देखो x की पावर x है, y इज इक्वल टू x की पावर x। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? y इज इक्वल टू x की पावर x है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना x की पावर x हो तो ऐसे क्वेश्चन में हम चेन रूल नहीं लगाते। मैं बोलूँ इस x को मैं x लेट कर लूँ तो x की पावर x का तो फिर भी नहीं होता कोई डिफरेंशिएशन, क्या पूरे को ही x लेट कर लो? तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपका x लेट करने के बाद भी, आपका चेन रूल लगाने के बाद भी आपका आंसर ना निकल रहा हो, तो वहाँ बुलाते हैं हम लॉग को। तो बोथ साइड हम यहाँ पे लॉग लगा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बोथ साइड हम लॉग इंसर्ट कर देते हैं, बोथ साइड लॉग। तो बोथ साइड लॉग लेने से क्या हो जाता है, ये आपका log y बन जाता है, log y बन जाता है इज इक्वल टू log x की। log की प्रॉपर्टी क्या होती है, log की प्रॉपर्टी होती है कि x की पावर n लिखा है log में, तो वो क्या करेगा, n को अपने बाहर निकाल लेगा
एंड लॉग एक्स लिख देगा, लॉग एक्स लिख देगा। ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये क्या करेगा, एक्स की पावर एक्स है ना, तो ये एक्स अपने बाहर एक निकाल लेगा एंड फिर लॉग एक्स लिख देगा, ऐसा लिख देगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करने का आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन करने टाइम आप देखो लॉग वाई इज इक्वल टू आपका एक्स लॉग एक्स आया, ये आया ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करके देखो, मज़ेदार तरीके से कर पाओगे। इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन, एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है आपको, कभी चेंज नहीं करना। एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको तो आपको एक्स लेट करना पड़ेगा, वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स लेट करना जरूरी है। अब लॉग से एक्स का करोगे तो 1/x आएगा, 1/x, और dy/dx तो आएगा ही, dy/dx तो आएगा ही, क्योंकि जिसको लेट किया है उसको तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ x लिख लो बड़ा वाला, नहीं आपको dy/dx लिखना है फर्स्ट में, तो ये लिख लो। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओगे, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगेगा, एंड सेकंड एज सच, सेकंड क्या है आपका एज सच, एंड प्लस में आपका सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन फर्स्ट एज सच, तो सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, लॉग x हो जाएगा। अब क्या देखते हो आप कि यहाँ 1/x है, तो 1/x की जगह y आ जाएगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे dy/dx आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा पूरा, यहाँ से बचेगा ओनली log x, यहाँ से बचेगा ओनली log x, प्लस में x का x रहेगा एंड log x का आपका 1/x हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो आपका बचा क्या 1/y dy/dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आप देखो यहाँ पे तो log x प्लस में 1 हो जाएगा, y उधर चला जाएगा, y उधर चला जाएगा, तो dy/dx जो है वो इज इक्वल्स टू y ब्रैकेट में log x प्लस में 1 हो जाएगा। अब देखा जाए तो y की वैल्यू आपकी x रेस पर x थी, याद है ना, फर्स्ट बार जो लेट किया था x रेस पर x एंड ब्रैकेट में log x प्लस में 1 हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर आपका ये फाइंड आउट हो जाता है, हैंस प्रूव्ड हो गया ना। मजेदार तरीके से ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया, लॉग की एक फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसे भी आपने सीख लिया, लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस आपने क्वेश्चन सीख लिया। आपका ये क्वेश्चन है तो इसमें भी लॉग का लगाओ, लॉग लगाओ, बोथ साइड लॉग लगा के साइन को नीचे उतारो, फिर log x लिखो, साइन log x आएगा तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, प्रोडक्ट रूल लगाना पीछे सीख लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चेन रूल भी लगा लेना, लगाना हो तो लगा लेना चेन रूल भी, जो भी दिक्कत हो, ठीक है ना, बस लगा देना आप। अब इसमें ऐसा कंडीशन आ जाए 2-2 वाले आ जाए भैया, 2-2 वाला आ गया, तब क्या करोगे, तो 2-2 वाले में भी आप ये इसमें अलग तरीके से करते हैं। तो देखो ये 2-2 वाले जो टर्म आएंगे ना, ये 2-2 वाले जो टर्म आएंगे, इस 2 वाले से लेके अब देख लो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने सिंपल आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम का बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम पे बेस मैंने क्वेश्चन करवाया, एंड सेकंड प्रॉपर्टी अब जो चलेगी लॉगरिथम की बड़े क्वेश्चन वाली, एंड जो इन्फिनिटी तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है, उसका दोनों का अब मैं बताने वाला हूँ, दोनों ही इन्फिनिटी एंड इसका दोनों ही बताऊंगा। तो एक चीज याद रखना, कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए, ऐसा अभी इन्फिनिटी वाला पे भी आएंगे हम, इन्फिनिटी टर्म वाले पे भी, जो इन्फिनिटी तक जाती है उसमें भी दिक्कत आती है बच्चों को। तो क्या करना होता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अभी तक तो सिंपल एक था तो वहां पे हमने लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी को लगा दी, लेकिन यहाँ एक प्लस दूसरा भी आ गया, तो अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों में लॉग लगा दें, दोनों में, तो प्लस में तो लॉग में दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो भैया इस प्रॉपर्टी को में क्या करते हैं, कभी भी याद रखना, ऐसे 2 कंडीशन आ जाए अलग अलग तो यहाँ दोनों में लॉग नहीं लगाओगे, एक को आप u लेट कर लोगे एंड सेकंड को आप v लेट कर लोगे, कुछ भी लेट कर लो, आपकी मर्जी है, ABC जो भी ABCD में आपके 26 अल्फाबेट होते हैं, कुछ भी लेट करो, मैं यहाँ पे u एंड v लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब u एंड v को अलग अलग डिफरेंशिएट करो, अलग अलग डिफरेंशिएट करो। देखो मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल्स टू लिख दिया आपका u, y इज इक्वल्स टू u लिख दिया, u आपका ये पूरा टर्म है एंड v आपका ये पूरा टर्म है, ठीक है। तो log x है आपका u, तो u आपका क्या है log x है, तो मैं यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ना लिख के आप लिखूंगा u इज इक्वल्स टू log की पावर आपकी log x की पावर है क्या, log x की पावर आपकी x, log x की पावर x। तो यहाँ पे log को पुट करूंगा मैं यहाँ पे जैसे ही, तो मेरा ये आ जाएगा log u इज इक्वल्स टू x, नीचे आके मेरा आ जाएगा log x, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब क्या देखेंगे, जैसे ही हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे सेम टर्म वैसे ही log क्या लगा के, आपका चेन रूल लगा के, इसको x लेट करोगे, फिर x का करोगे तो 1/u आ जाएगा, फिर वही u का करोगे तो du/dx आ जाएगा इज इक्वल्स टू, इसका करोगे तो यहाँ पे देखो x है, फिर ये पूरा टर्म है, तो प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, सेकंड फंक्शन को एज सच रखो, तो मैंने log x जो है
उसको मैंने एज सच लिख दिया, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी बाई जो डी एक्स है एक्स, प्लस जो मेरा ये सेकंड वाला था एक्स को मैं एज सच रख दूंगा, एंड डी ये जो सेकंड वाला है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा लॉग लॉग एक्स, लॉग लॉग एक्स, इसको मैंने कर दिया। अब मैं क्या देखूंगा यहाँ पे कि इसको तो मैंने ऐसे ही लिखा ना लॉग लॉग एक्स को, इसको तो मैंने ऐसे ही लिखा ना लॉग लॉग एक्स को, बचा यहाँ एक्स, तो ये तो गया, एक्स का तो कोई डिफरेंशिएट 1 ही होता है, तो ये तो गया, बचा क्या यहाँ पे एक्स, और इसका जब करूँगा तो यहाँ चेन रूल लगाऊंगा, ये मेरा पूरा एक्स हो जाता है, एक्स का डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 बाई लॉग एक्स आएगा, 1 बाई लॉग एक्स, मतलब एक्स आएगा, और एक्स किसको लेट किया मैंने लॉग एक्स को, अब लॉग एक्स को जो इसको एक्स लेट किया दोबारा करूँगा तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। भैया देख लो ये थोड़ा टर्म चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से देखोगे तो अपने डी यू बाई डी एक्स जो था हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से लॉग लॉग एक्स जो है लॉग की पावर यहाँ पे x है ये, और ये चीज़ फाइंड आउट हो गई, डी यू बाई डी एक्स अब हमने फाइंड आउट किया है, अभी इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया, अब ऐसे v का फाइंड आउट कर लेगा, एंड देन लास्ट में दोनों को ऐड अप कर दोगे, दोनों को आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, डी वाई बाई डी एक्स वो किसके इक्वल होगा, डी यू बाई एक्स प्लस में डी वी बाई एक्स के, इसके इक्वल होगा, तो इन दोनों का एडिशन टर्म ही आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो देखो मैंने फर्स्ट आपका निकाल के दिखा दिया, एंड सेकंड आप निकाल सकते हो, यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से आपको दिख जाएगा, है ना। तो जैसे लॉग लॉग एक्स का जो आंसर निकला है, देखो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स आपका यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है, यही जो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू थी ये आपका फाइंड आउट हो गया। अब सेकंड आपका वी वाला निकाला जा रहा है, वी वाला निकाल के एंड लास्ट में कैसे लिखा जा रहा है देख लो, डी वाई बाई डी एक्स में पहले जो निकाला वो प्लस में जो सेकंड जो निकला वो लिख डाला, हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन आपको करवा दूंगा, कोई भी दिक्कत होती है तो, वरना आपको दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये इसके बाद एक क्वेश्चन आपका और आता है जो इन्फिनिटी टर्म्स वाले आते हैं, लेकिन अब जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैंने इन्फिनिटी टर्म वाला हो गया, आपके ये क्वेश्चन हो गए, एंड पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, लास्ट होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा पे पहुंच जाते हैं हम, है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन टर्म आपका खत्म हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट पूरा खत्म होने वाला है। अपना प्यार बनाए रखना इस वीडियो पे, और वीडियो कैसी लगी, मजा आया तो लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ा देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को ठोक डालना, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे धमाकेदार और मजेदार टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बने रहे विक्की वर्मा के साथ। जय हिंद, जय भारत।